चलिए आज हम लोग देखेंगे सिक्के संबंधी प्रश्न। बिना सिक्का के कुछ होता है ना? दक्षिणों में 11 रुपये दे जाता है, मेरे को सिक्का जरूरी है। चलिए इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि क्या पढ़े थे इसके पहले? अनुपात दिल रहेगा, निश्चित राशि दिल रहेगा, तुलना करके उसका निकालना है, संख्या निकालना है, अनुपात निकालना है। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि एगो थैला आपको दे देंगे, बोल देंगे 150 रुपया है, 50 पैसा, 25 पैसा, 50, 1 रुपया का सिक्का है। कई सिक्का कौन कौन है, इतना अनुपात में है ना? ठीक है, तो हम लोग जो है सिक्के संबंधित टॉपिक है, इस पे अभी आपको हम रूल बताएंगे, रेगुलेशन बताएंगे और एकदम सॉफ्ट तरीका से हल करना सिखाएंगे। जैसे कि पिछले मैंने सिखाया है उसी प्रकार सिखाएंगे। और ये जान लो, करोड़ों आएंगे, करोड़ों जाएंगे, मगर आपको सफलता वही अचीवमेंट टीचिंग सेंटर का दीपक सर ही दिलाएंगे। हाँ, करोड़ों आएंगे, करोड़ों जाएंगे, लेकिन आपको सफलता दीपक सर ही दिलाएंगे। चलिए इसी बात पे आप लोग देखिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम लोग सिक्के संबंधी प्रश्न को देखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आपने कंपटीशन की तैयारी में किसी भी एग्जाम में कर रहे हो तो आपको 1-2 क्वेश्चन आना एकदम बिल्कुल कंफर्म, तय मान लो, एकदम तय मान लीजिए। आज से के बाद कोई भी जो हमारे चैनल पर देख रहे हैं वो ये नहीं जवाब निकाल सकते हैं कि सिक्के संबंधी प्रश्न हमसे हल नहीं होगा, एकदम होगा, है ना? चलिए आइए, तो हम लोग देखते हैं। अब सिक्के संबंधी प्रश्न कुछ भी है तो रूल रेगुलेशन तो होगा ही। जैसे भारत चलाने के लिए ईस्ट इंडिया रूल बनाया था, वैसे सिक्कों में भी रूल है ना? बुरा रूल के कहां होगा भाई। चलिए अब सिक्के, अब हम लोग को देखते हैं। पहले थॉट है, यहां से पीछे वाले को दिख रहा, यहां से, चलिए, है सिक्के संबंधी प्रश्न को हल करते समय हमें ध्यान देना होगा कि दिख रहा है पीछे वाला कि जी, ध्यान देना होगा कि कह रहे हैं कि सिक्के संबंधी प्रश्न का हल करते समय हमें ध्यान देना होगा कि यदि प्रश्न में निश्चित राशि, यदि प्रश्न में निश्चित राशि सिक्का के रूप में दिया हो, तो कह रहा है सिक्के संबंधी प्रश्न का हल करते समय हमें ध्यान देना होगा कि अगर निश्चित राशि के रूप में जो है, निश्चित राशि सिक्के के रूप में दिया हो तो अनुपात को संख्या में बदलेंगे। तो आपका जो है अनुपात को संख्या में बदलेंगे, ठीक है। अथवा हम लोग ऐसे कर सकते हैं, या तो आपको बताए थे कि
सिक्का के रूप में दिया रहे तो अनुपात को संख्या में बदलेंगे। तब फिर अगर संख्या में दे रहेगा तो सिक्का में बदल लेंगे। जैसे बोले थे A/B बराबर A/B, तो A/B बराबर A/B, उसी प्रकार से। अथवा यदि निश्चित राशि के रूप में, निश्चित राशि के रूप में, यदि निश्चित राशि के रूप में, ठीक है, मूल्य दिया रहे, यदि निश्चित राशि मूल्य के रूप में दिया रहे, मूल्य के रूप में दिया रहे, तो यदि निश्चित राशि मूल्य के रूप में दिया रहे तो अनुपात को मूल्य में बदल लेंगे, मूल्य में बदल लेंगे। ठीक है विद्यार्थी जी, अब हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चन को समझ में नहीं आएगा। जब तक आप लोग क्वेश्चन नहीं लिखिएगा नहीं समझिएगा, है नहीं। चलिए कोई बात नहीं है। अब क्वेश्चन है कि एक थैले में, क्वेश्चन है हमारा, एक थैले में, एक थैले में, क्वेश्चन हम लोग का है, क्वेश्चन है कि एक थैले में, एक थैले में, एक थैला है जिसमें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के, 25 पैसा के, ठीक है, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के, सिक्के दिए होंगे। कोई भी अनुपात में दिया हो सकता है, 1 2 3 3 4 5, कोई भी। अब है 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, अब 3 है तो 3 रेशियो में दिया रहेगा, जो आपका है 2 3 4 के अनुपात में है, 2:3:4 के अनुपात में है, 4 के अनुपात में है, 2 3 4 के अनुपात में है। अब कह रहा है क्या, तो बताएं कि इन सिक्कों का कुल मूल्य, इन सिक्कों का कुल मूल्य, इन सिक्कों का कुल मूल्य, कुछ तो इसका मूल्य होगा। इन सिक्कों का कुल मूल्य 1800 रुपये हैं, 1800 रुपये हैं। इन सिक्कों का कुल मूल्य 1800 रुपये हैं। तो कहता है क्या विद्यार्थी जी, 50 पैसे के तो बताएं कि, तो बताएं कि 50 पैसे के, 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, कुल कितने सिक्के हैं। तो इसके पहले पूर्व मैंने रूल लिखाया है। रूल क्या लिखाया है कि निश्चित राशि के रूप में मूल्य देवल रहेगा तो अनुपात को मूल्य में बदलेंगे, सिक्का दिया हुआ रहेगा उसको सिक्के में बदलेंगे, है न। अब देखिए कि 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, सिक्का 2 3 4 में है क्वेश्चन में।
ठीक, इनका कुल मूल्य कितना है, कितना है, इस सिक्का की संख्या था। अब निकालना है आपका मूल्य, संख्या, अब निकालना है मूल्य। ठीक है, संख्या है और मूल्य निकालना है। देखिए अगर 1800 रुपया दे रहे तो मूल्य दिया कुल, एगो बैग रखे उसमें हम 1800 रुपया डाल दिए और हम डाले हैं 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के सिक्का, तो अब कैसे निकालिएगा? ये अनुपात है कि 2, 3, 4 के अनुपात में है। अगर 2 का रुपया होगा, 3 को 50 पैसा होगा, 4 को चवनिया होगा, इस ढंग से होगा। तो हम इसको निकालना सीखे, है ना। अब जैसे काउंटिंग कब करेंगे, 50 सिक्का रहेगा तब न। अब 18 सिक्का काउंटिंग करते तो सुबह से शाम हो जाएगा, एक बार छिटक गया, कहानी खत्म। वैसा बात नहीं। देखिए 1 रुपया के 2 सिक्का 2 रुपया, ठीक। अब है 50 पैसा के 3 सिक्का 1.5 रुपया, 25 पैसा के 4 सिक्का 1 रुपया। अब क्वेश्चन में दे रहे हैं कुल जो है 1800 रुपया है। कुल कितना है? 1800 रुपया। कुल देखिए हुआ 2 रुपया और 1.5, 1.5 रुपया, 3.5 और 1, 4.5 रुपया, 4.5 रुपया। अब क्वेश्चन में पूछता है 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं? 50 पैसा के सिक्का, ठीक है। अब देखिए दशमलव के लिए ऊपर क्या चल जाएगा, रह दीजिए, बाद में ले आएंगे। 50 पैसे के सिक्के का अनुपात कितना है? 3 है, यहाँ 3 गुना कर देंगे। दशमलव के लिए यहाँ जाएगा 0, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 6 तिया 18, 6 दूनी 1200 सिक्के। चलिए, तो ये एक प्रश्न आपका हो गया, जो कि इस पर आपके बहुत सारे प्रश्न बताएंगे। और फिर हम एक प्रश्न बताएंगे जिसपे जैसे कल बताए थे 4-5 प्रश्न बताएंगे, है ना। इससे आपका जो है सारा जो है आपका डॉट कंप्लीट हो जाएगा और आप बना पाएंगे। तो ठीक है, तब तक आप लोग जो है इसको तो आप लोग को लिखना है ना। जो वीडियो देख रहे हैं वो रोक करके लिख लेंगे, ऑफलाइन है वो तो बोल दिए तो लिखिए आप लोग, है ना। तो तब तक ऐसा कीजिए, बैठा बैठी क्या करना है, बैठा है कुछ काम, ठीक है, बैठे बैठी क्या करना है, कुछ काम कीजिए, है ना। तो अंतराक्षरी शुरू नहीं करना, बस लाइक कर देना है, शेयर कर दीजिए, है ना, कमेंट कीजिए। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर कर लिए हैं लोगों को प्रेरित कीजिए कि बढ़िया क्लास चल रहा है, ठीक है। तो अब आप लोग लिख लिए होंगे, अब जो है लिखिए आप लोग। चलिए, अब आप लोग लिख लिए होंगे, है ना। तो अब हम आगे चलते हैं। जब तक आप लोग जो है थोड़ा क्वेश्चन पर गौर कीजिए और करते रहिए और देखिए कि कहाँ निश्चित राशि है इस क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में कहाँ पे अनुपात है, कैसे उसमें हम जो है दो था, 1 रुपये की जगह 2 अनुपात था तो हम 2 रुपये क्यों लिखें, 50 पैसे की जगह 3 अनुपात था तो 1.5 रुपया क्यों लिखें, ये सब थोड़ा सा आप लोग देखिए। और जब तक हम इसको इरेज कर रहे हैं, इसके बाद 4 था तो आखिर 50 पैसा का 4 सिक्का हुआ तो 2 रुपया कैसे हुआ, ये सब ध्यान देना है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, ना देर करते हुए, क्योंकि आज तो एकदम सिक्के संबंधित प्रश्न सीख ही जाना है, चाहे जो भी हो जाए। आग बरसे वो छाले, उसी प्रकार से सिक्के बनेंगे लाले, है ना, वो मेरे लाले। चलो ठीक है, अब कोई जरूरी नहीं है कि सिक्का 3 गो रहेगा, 4 गो रह सकता। पहले हम 3 गो सिक्का पर ही हम लोग सीखते हैं तो ठीक रहेगा। चलिए 3 सिक्का पर हम लोग सीखते हैं फिर कि एक थैले में, है ना। चलिए थैला तुम लोग बहुत देखा, अब किसी का पर्स में देख लेते, ठीक है।
माधुरी के पर्स में, ठीक है, माधुरी के पर्स में, माधुरी के पर्स में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के, सिक्के जो है 3:4:6 के अनुपात में, 6 के अनुपात में है। यदि 6 के अनुपात में है, यदि इन सिक्कों का कुल क्रय मूल्य, यदि इन सिक्कों का कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य, इन सिक्कों का कुल क्रय मूल्य आपका जो है, इन सिक्कों का कुल क्रय मूल्य 1300 रुपये है। कितना है? 1300 रुपये है। तो बताएं कि 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के कितने कितने सिक्के है न, कितने कितने सिक्के हैं। या तो ये भी कह सकता है कि 50-25 सिक्के की संख्या क्या है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है, कितने हो गया, या तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या क्या है। क्या है आपको ये भी कह सकता है, ये भी कह सकता है, हड़बड़ाना नहीं है, बात आपका वही टू दी पॉइंट है। मैंने इसलिए लिख दिया ताकि ऐसा नहीं है कितने कितने सिक्के रहे, क्वेश्चन में रहे प्रत्येक बार कितने सिक्के हैं, कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज होना नहीं है, करोड़ों आएंगे करोड़ों जाएंगे, लेकिन आपको सफलता दीपक से दिलाएंगे, यह बात ध्यान रखना है न। तो प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, प्रत्येक सिक्कों की संख्या क्या है, वही है। तो देखिए अब जो है इसमें पहले इसका रेशियो निकलेंगे, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा। क्या विद्यार्थी जी पेन चेंज कर देते हैं, आप लोग को थोड़ा सुविधा होगा क्या? जी सर। अब देखिए 3 था, 4 है और 6 है। टोटल जो है क्रय मूल्य आपका दिया हुआ है 1300 रुपया। कितना दिया हुआ है? 1300 रुपया। देखिए निश्चित राशि के रूप में दिया हुआ है मूल्य, तो सिक्का को क्या करेंगे, इस संख्या दे था, इसको जो है मूल्य में चेंज कर लेंगे। 3 रुपया वाला 1 रुपया सिक्का 3 गो 3 रुपया, 50 पैसा वाला सिक्का 4 गो, यानी 50 4 अठन्नी 2 रुपया। 25 पैसा वाला 6 सिक्का, 4 चवन्नी 1 रुपया, 6 चवन्नी 1.5 रुपया। ठीक है, अब हम लोग जो है इसको क्या करेंगे, 1300 टोटल कितना हुआ, 3 2 5 और 1.5 6.5 रुपया निकालना है। प्रत्येक प्रकार के सिक्का 1 रुपया के सिक्का निकालना है हमको, इसमें 3 से गुना है। ठीक है, 50 पैसा के सिक्का निकालना है तो 13,206.5 रुपया गुने 4 से गुना करें। 25 पैसा के सिक्का निकालना है 1300/6.5 गुने 6 से गुना करना है। तो क्या कहते हैं विद्यार्थी जी, अब इसका जो है गुना भाग भी कर दे। ठीक है, इसका गुना भाग भी कर दे।
देखिए आप लोग प्रयास कीजिए, 1 मिनट का समय देते, आधा मिनट का आप लोग प्रयास कीजिए, फिर तो हम हैं ही हैं, कोई प्रयास कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, आप लोग भी आंसर बताइए, है ना। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग का ज्यादा समय लग रहा है, हम ही देख लेते हैं। चलिए अब देखिए 1 रुपया का जो है सिक्का 6.5 दशमलव हटाइए, यहाँ 0 हो गया, ठीक है जी सर। अब देखिए 6 पचे 30, 13 पचे 60, 13 से 13 कट गया, कितना हो गया 600, यानी कि 1 रुपया के 600 सिक्के। चलिए दूसरा का आइए, 50 पैसा के दशमलव हटाइए, यहाँ लिख दीजिए। चलिए 13 पचे 65, 8 पचे 40, ये 13 से 13 कट गया, 800 सिक्के। फिर इसको दशमलव हटाइए, यहाँ लिख दीजिए, फिर मारिए 13 पचे 65, 12 पचे 60, 13 एकम 13, 1200 सिक्के। चलिए ये आपके निकल गए। अगर इस पे जो है कहिएगा तो और क्वेश्चन बन सकते हैं, तो बन सकते हैं तो ऐड कर दूं, कर ही देते हैं लगे हाथ। जी सर। चलो तो और क्वेश्चन बन सकता है इसमें, ये तो पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा इसमें कि 1 रुपया तथा 50 पैसे के सिक्के में अंतर। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि 1 रुपया तथा 25 पैसे के सिक्कों में अंतर। ठीक है, सिक्कों में अंतर। तो देखिएगा आपको ध्यान देना है, इस रंग का क्वेश्चन रह सकता है। चलिए अब जो है देखते हैं हम लोग, इसमें इसी टाइप का होगा, 1 रुपया 50 पैसा मंत्र पूछ देगा, 25 पैसा 50 पैसा पूछ सकता है, यही क्वेश्चन बनता है इसमें। बस गाय उठाया परोस दिया, एकदम टपाटप मार लेना है, कुछ नहीं करना है ना, ठीक एक ही बात है। अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन, 1 रुपया 50 पैसे के सिक्कों में कितना का अंतर है। पहले 1300 निश्चित राशि हो गया, रेशियो आपका आ गया 6, मतलब जो सिक्कों का मूल्य 1300 रुपया का 6.5 रुपया। अब 1 रुपया 50 पैसा में अंतर, देखिए कितना अंतर है रेशियो में, 1 का, यहाँ 1 गुना कर देंगे, दशमलव के लिए 0, 2 पचे 10, 13 पचे 65, 13 एकम 13, 200 सिक्का का अंतर है। दूसरे का प्रश्न कर रहा है 1 रुपया 25 पैसा में कितने सिक्कों का अंतर है। ठीक है, तो 1300 और 6.5, 1 रुपया 25 पैसा में कितने सिक्के का अंतर, 3 का अंतर है, 3 लिखेंगे, यहाँ चल जाएगा 0, 6 पचे 30, 13 पचे 65, 13 एकम 13, 600 सिक्के का अंतर है। तो ये विद्यार्थी जी इतना ही प्रकार के इसमें प्रश्न आ सकते हैं। अगर आपके नजर में और कोई इसमें वैसा रहेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट को जो है सर आंखों पे रखा जाएगा, है ना, और उसको जो है हल करने का प्रयास किया जाएगा और आपको दिया जाएगा। तो ठीक है, ये जो है आपके एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है, एकदम ये टॉपिक उठा कर देना, सिक्के संबंधी प्रश्न, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, एकदम आना ही आना प्रश्न आपका है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपको आएंगे और किसी भी बुक से उठा के बना लीजिएगा ये टाइप। कल सिक्के संबंधी प्रश्न का एक और 2 टाइप बताएंगे, तो वो भी देखिएगा, तो सिक्के संबंधी प्रश्न पूरा हम लोग हल कर पाएंगे आसानी से, शॉर्टकट ट्रिक से। तो ठीक है, अब लगे हाथ दबा करके शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो
या तो कोई प्रॉब्लम, मतलब ये नहीं कि आपको टी शर्ट खरीदा तो हमको कीजिएगा, मतलब इसमें कोई अगर दिक्कत हो तब कीजिएगा, ठीक है। और शेयर करना ही है, लाइक कीजिए और लोगों को प्रेरित कीजिए, क्योंकि ऐसा क्लास आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा कि लोग रूल दे करके चले जाएंगे। आपको हम पूरा MCQ कराने वाले हैं। ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका जो है वीडियो खत्म होने के बाद लास्ट में 1 मिनट का आपको जो है जो क्वेश्चन कल होगा उसका पूरा हम फोटो खींच करके चैनल पर ही डाल देंगे। इस पे आज का वीडियो खत्म हुआ, उसके बाद क्वेश्चन आपको दिखेगा, 1 मिनट तक पूरा क्वेश्चन दिखेगा। आप लोग नोट कर सकते हैं कॉपी में, और नोट करने के बाद अगले दिन उसी का सॉल्यूशन होगा। फिर वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा, उसके बाद फिर डाल देंगे क्वेश्चन। आपका जो पूरा चैप्टर का, ये सिर्फ हम रूल नहीं पढ़ाएंगे, 2-4 क्वेश्चन नहीं पढ़ाएंगे, 200 क्वेश्चन कम से कम पढ़ाएंगे आपको, जो कि 200 में आपका रेशियो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो अब तो सब्सक्राइब करवाइए सबसे, अब कब कराइएगा, है ना? तो ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।